थैंक यू एवरीबॉडी। मेरा नाम हरेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय एवरीबॉडी। भाई। हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस का बहुत अच्छा और मजबूत साथ रहा है कि करीबन 22 साल पहले आज के दिन रुकी हुई शराब अब तक रुकी हुई रही है। और काफी सालों से मुझे किसी भी प्रकार की शराब की जरूरत महसूस नहीं हुई या कोई अन्य नशा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो ये सब पूरा श्रेय जो है उसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, अल्कोहलिक एनोनिमस को जाता है। मैं तो निश्चित रूप से खत्म होने वाला था। ये जो नया जिंदगी मिला वो मेरी मेरी नहीं है, किसी और से मिली हुई है। और लंबा अभी तक जी पाया। 22 साल निकल गए। 22 साल पहले जो बहुत खराब स्वास्थ्य के साथ मरने वाला था आज जिंदा है और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी रहा है। और इसके लिए भगवान का कितना आभार मानो, जितना मानो उतना कम है। क्योंकि कितने लोगों को मैसेज मिलता है अल्कोहलिक एनोनिमस का, मैसेज में आ भी जाते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग टिक नहीं पाते, मैसेज को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं और मर जाते हैं बुरी मौत। मैं टिक गया, हम सब टिक गए। ये ऊपर वाले की कृपा। सदैव आभारी रहने जैसी ये बात, सदैव, कि अगर मैं यहां पे नहीं टिकता दूसरों की तरह तो आज मैं जिंदा तो इम्पॉसिबल। और जितनी भी जिंदगी मेरी चलती वो कैसी चलती, कैसे दिन देखने पड़ते और कैसी मौत मरता मैं। मुझे 25 साल पहले अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला था, करीबन 25 साल पहले। और जैसे ही मैसेज मुझे मिला, दारू रुकी भी थी लेकिन मैसेज के अंदर मैंने अपने आप को अच्छे से सेट नहीं किया, बीमारी को चलाया वापस और दारू आ गई, स्लिप हो गया। लेकिन भगवान की कृपा कि जितना भी अल्कोहलिक एनोनिमस का मैंने अनुभव कर लिया था उसके बाद मेरी गलती की वजह से वापस शराब मेरी जिंदगी में आ भी गई थी और तबाही मचा रही थी। लेकिन वो जो अनुभव कर लिया था शुरुआत के मैसेज का, कुछ दिन कुछ महीने सोबर रहकर जो गुजारे थे, एक चीज तय हो गई थी कि अरे तेरा कुछ हो सकता है तो अल्कोहलिक एनोनिमस में। जैसे अभी पहले स्पीकर पटेल भाई ने बोला ना कि कोई मानवीय शक्ति, कोई मानवीय मदद मुझे सही तरीके से ठीक नहीं कर सकती, ना सही दिशा में अपने आप को चलाने में मदद भी नहीं कर सकती। तो ये ग्रेस ऑफ गॉड कि पहला कुछ मैंने अनुभव कर लिया था और वो अनुभव मेरी कानों में गूंजते रहते थे। भले मैं सोसाइटी में नहीं आता था लेकिन वो अनुभव सब कानों में गूंजते रहते थे। आप लोगों की जो बातें थी, जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में सुनने को मिली थी, उसमें सनातन सच दिखता था। और मैं जो कर रहा था वो पूरी झूठ की जाल दिख रही थी। लेकिन ये जो लाचार अवस्था, मजबूरन अवस्था, निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा आया 3 साढ़े 3 साल के बाद, आज का दिन 9 जून, अरे 9 अगस्त 2003, कि आज के दिन मुझे शराब से दूरी मिलने की शुरुआत वापस हुई और कंटिन्यूस चली। टू ग्रेस ऑफ गॉड।
वापस मुझे मौका मिला, भगवान ने मुझे मौका दिया। कितना दयालु है भगवान। अगर मैं उसकी और एक कदम बढ़ाना शुरू करता हूं, तो हमारे में कहते वो हमारी और 100 कदम बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ एक कदम बढ़ाऊंगा तो। कितना दयालु। कितना दिमाग मेरा खराब हो चुका था। अरे आभारीपन तो दूर की बात, ग्रेटिट्यूड तो दूर की बात, बस कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। माँ बाप का एक लौटा लड़का, अच्छे संस्कार, अच्छी तरह से परवरिश, अच्छी तरह से परवरिश, फिर भी उसके प्रति ढेर सारी कंप्लेन। आभार रहे, आभारी हृदय बिल्कुल नहीं मेरे माँ बाप के प्रति। मेरे माँ बाप की शादी हुई, 12 साल के बाद मेरा जन्म, कितनी मन्नतें मानकर मेरा जन्म हुआ, कितनी अच्छे से मेरी परवरिश की, कितना मेरा ख्याल रखने वाले, ध्यान देने वाले। फिर भी छोटी नई जैसी बातों को लेकर बस कंप्लेन और रिजाइनमेंट। मेरे कारण मेरी बीवी बेचारी भूखी रहे, उपवास करे, मेरी वजह से नंगे पैर यात्रा करे, मंदिर जाए, कितना कुछ करे, फिर भी उसके प्रति कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, रिसाइनमेंट रिसाइनमेंट रिसाइनमेंट। यही तो मेरा प्रॉब्लम था। जो मेरे आजू बाजू में जो था, अच्छा होने के बावजूद भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, कंप्लेन ही कंप्लेन। इतना ज्यादा कंप्लेनिंग नेचर बन गया, हर एक से कंप्लेन, हर एक से कंप्लेन, जो भी सामने आए उससे कंप्लेन, जो भी दिखे उसमें कंप्लेन। देश को लेकर कंप्लेन, सूरत शहर को लेकर कंप्लेन, अपनी सोसाइटी को लेकर कंप्लेन, अपने घर को लेकर कंप्लेन, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर कंप्लेन, जहां मेरा धंधा चल रहा था उस धंधा को लेकर चल कंप्लेन। धंधा बराबर नहीं है, धंधे के साथ जो जुड़े हुए लोग वो उसके प्रति कंप्लेन। अभी एक भाई ने बोला ना कि लोग जिम्मेदार है मेरी ये हालत के कारण लिए, परिस्थिति जिम्मेदार है, चीजें सब जिम्मेदार है, हर चीज में कंप्लेन। ये निश्चित रूप ने खुद को खत्म कर देने जैसी स्थिति मैंने खुद बना दी थी। गलत दिशा में अपने आप को दौड़ाया, चलाया नहीं, फास्ट दौड़ाया गलत दिशा में। दारू भी बढ़ती गई, गड़बड़ी भी बढ़ती गई, सब भावनिक मानसिक सब। कोई एक इंसान नहीं मेरे जीवन में जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, जिसके ऊपर विश्वास कर सकूं, और जिसके कुछ आश्वासन का, हमदर्दी का कतरा हासिल कर सकूं। कोई एक इंसान नहीं। एकमात्र शराब मेरी गुरु, शराब मेरी मालिक, शराब ही मेरी तानाशाह बन गई। वो भी फटका देवे, इतने फटके, फिर भी उसी के अंदर दुनिया दिखे। इतना संकुचित, नैरो माइंड। और जहां पे भी हाथ मारने जाओ आनंद लेने के लिए, खुशी लेने के लिए, दुख और यातना, परेशानी, जहां पे भी हाथ मारने जाओ कि यहां से थोड़ा आनंद ले लूं, यहां से थोड़ा मजा ले लूं, शराब के अलावा अन्य सब चीजों में जहां पे भी हाथ मारने जाओ, जब वो
बाहर निकलूं तो पूरी मायूसी से भरा हुआ, गिल्ट, शर्म, पश्चाताप, और क्या बोलते हैं, घबराहट, पूरा घबराहट से भरा हुआ हर मामलों में। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, और मेरे आंखों के सामने मुझे मौत दिखाई देने लगी कि मुझे अब सुसाइड करके मर जाना है, नहीं जी पाऊंगा जिंदगी को, जिंदगी को नहीं जी पाऊंगा। ये बहुत तकलीफ वाली जिंदगी, अब शराब भी साथ नहीं देती। साला शराब पीऊंगा तो अब शराब मार डालने वाली है, और नहीं पीऊंगा तो कैसे जीऊं, कैसे रह पाऊं इसके बगैर। वो नशा का आनंद भी बहुत कम हो गया, नशा बढ़ गया, बेशुमार हो गया, आनंद चला गया। जो पहले कम पीने में आनंद मिल रहा था, वो आनंद तो काफी सालों से अनुभव में आया ही नहीं था, बस उसकी हवस बढ़ती गई थी, उसकी हवस ही बढ़ रही थी, ये भी दिख रहा था। लेकिन हवस के सामने, नशे की जो हवस है, ऑब्सेशन है, तलब है, उस इतनी शक्तिशाली कि उसको झुका नहीं सकूं, उसको मार ना सकूं, उसको निकाल ना सकूं, उसका सामना ना कर सकूं, उसे लड़ ना सकूं, और कहीं से भी मुझे मदद लेना चाहूं, कहीं से भी मदद ना मिले। वो काम अल्कोहलिक एनोनिमस में हुआ, मेरे अनुभव में आया। यहाँ एक बहुत बड़े लोगों का समुदाय है जो हरेश तेरे जैसी समस्या को सुलझा पाए हैं, और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सही दिशा में ये पूरा कारवां चल रहा हो, उसी के अंदर तू अपने आप को सेट करेगा तो सुरक्षित रहेगा। पहले खुद को सुरक्षित रखना, सुरक्षित बनाने का या सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो ये कारवा पूरा, ये पूरा फेलोशिप, समुदाय के बीच में रहना, स्टे इन द मिडल ऑफ द हर्ट, इसके बीच में रहना सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। फिर तू अपने आप के ऊपर काम कर पाएगा। जो तेरी मनस्थिति बिगड़ गई है, तेरी जो हालत, मानसिक हालत बिगड़ गई है, भावनिक हालत बिगड़ गई है, विचार अस्त व्यस्त, भावनाएं अस्त व्यस्त, जो भी तुम अंदर का देखने जाओ, इमोशन, मोटिव्स, एम्बिशन, थॉट्स, फीलिंग्स, सब अस्त व्यस्त, जो पीड़ा और तकलीफ पैदा करे अंदर से, इंटरनल पेन, आंतरिक दर्द जो पैदा करे, वो ही तेरे सब अंदर की अस्त व्यस्तता, उसी के अंदर कितना गिर चुका है। और इसलिए तुझे न चाहते हुए भी दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, शराब, शराब और शराब, नशा, नशा, नशा। नहीं तो ये हालत, अल्कोहलिक एनोनिमस ने शराब का रोल निभाया। सच मानो तो, सच मानो तो शराब का रोल निभाया। एक अदृश्य शराब, मीटिंग में आता था, कहीं पे भी सुना नहीं कि ऐसा भी कोई चलता है क्या। सब अपनी कमजोरियां शेयर कर रहे हैं, सब अपनी गलतियां शेयर कर रहे हैं। पूरी दुनिया छुपा रही है अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को। बड़े बड़े साधु महाराज भी छुपाते हैं अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को। बड़े बड़े साधु संत लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े राजनेता, सब छुपाते हैं दुनिया में। और ये ऐसी जगह है, अपनी प्रशंसा कोई नहीं करता, अपनी तारीफ कोई नहीं करता।
सब अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, रियलिटी, वास्तविकता बता रहे हैं, सच्चाई बयान कर रहे हैं। ऐसी जगह पूरी दुनिया से अलग, पूरी दुनियादारी से अलग। और यही चीज एक मेरे जैसे शराबी को टच कर सकती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि 10 जून 1935 में इ- इसकी शुरुआत हुई। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का निर्माण नहीं होता तो आज कितने मेरे जैसे लोग अकाल मौत मर गए होते, और कैसी जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती और आगे मरने से पहले। ये कितना मैं आभार मानूं इसका, जिसने अब तक मुझे 22 साल की जिंदगी दी। और सबसे उससे भी बड़ी बात, उस जिंदगी को समझने का मौका दिया। जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन किससे अर्थपूर्ण और अर्थसभर बनता है, इन बातों को समझने का मुझे मौका दिया भगवान ने। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में टिकाए रखा। अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर कोई उच्च शक्ति हम लोगों को एक दूसरे से बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। कोई उच्च शक्ति दिखती नहीं है, उसके कार्य दिखते हैं, उसके परिणाम दिखते हैं। यकीन नहीं होगा, किसी को यकीन नहीं होगा कि ऐसे मेरी गंभीर से गंभीर समस्या का सॉल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा कि एक शराबी अपना अनुभव बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं, और मेरे अंदर शराब से दूर रहने की शक्ति निर्माण होती है। पहले घुट को ना बोलने की ताकत मुझे मिलती है। इतनी सिंपल, इतनी सरल तरीके से, कोई यंत्रणा नहीं, कोई 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 दूसरी कोई कठिन थेरापी नहीं। बस तू मीटिंग में आके बैठता है हरीश, 1 या 1.5 घंटे की मीटिंग में अनुभव सुनता है, और अंदर चमत्कार होता है, अंदर चमत्कार होता है। और ये भी मालूम पड़ा कि मीटिंग छोड़ देगा तो अंदर जो चमत्कार चल रहे हैं वो चमत्कार चले जाएंगे, निकल जाएगा, बलात्कार आ जाएगा अंदर, मरेगा। ये भी मालूम पड़ा, ग्रेस ऑफ गॉड। हरेश को हरेश का आईना मिला, हरेश को हरेश की सच्चाई मालूम पड़ी, जो मालूम ही नहीं था, कुछ और ही समझता था। या तो एकदम नंबर वन मानता था, या तो एकदम मैं दुखी, मैं बेचारा, या तो आत्मदया में, या तो एकदम एग्रेसिव मोड में। पहचान भूल गया था, और झूठी पहचान बना ली थी। बस कंप्लेन से भरे हुआ मन। अभी आभार मैं किस चीज का नहीं मानूं, लेकिन आभारीपन को प्रैक्टिस करना, जितना बोलना उतना कठिन है, उतना कठिन है। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, ग्रेटिट्यूड में रहना, ये बोल के नहीं रह सकता मैं। फेथ विदाउट एक्शन इज ए डेड, इनटू एक्शन। और एक्शन छोड़ देता हूं, वापस रेसलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट। शराब नहीं आती है, शराब साइड हो गई है, वो नहीं आएगी। लेकिन जब मैं इनटू एक्शन में रहता हूं, प्रोग्राम बेस्ड एक्शन, प्रोग्राम बेस्ड थॉट, उसमें जब तक मैं रहता हूं तो ग्रेटिट्यूड फील करता हूं। और उसमें से जब बाहर निकलता हूं
तो वापस वही दुर्भावना, रेसलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि, असमाधानी, कंप्लेन नेचर, ये ठीक हो जाना चाहिए, ये सही नहीं हो रहा है, इसको ऐसे हो जाना चाहिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा। वापस ख्याली पुलाव, परेशान करना चालू। तो ग्रेटिट्यूड में मैं कैसे रह सकता हूं, वो चलाना है। सुबह प्रार्थना कर लूंगा और एक्शन नहीं करूंगा तो प्रार्थना भी मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं देगी, कृति। और 22 साल के अनुभव है, मुझे ग्रेटिट्यूड तब अनुभव में सबसे ज्यादा आता है जब मैं दूसरों को मदद करता हूं, निस्वार्थ बन के दूसरे को मदद करता हूं। बहुत बड़ा स्वार्थ है दूसरों को मदद करने के पीछे, बहुत बड़ा स्वार्थ है, भले निस्वार्थ रूप से करता हो, लेकिन बहुत बड़ा स्वार्थ है। मुझे ग्रेटिट्यूड का अनुभव मिलता है, एक आभारी हृदय बनता है। मेरे सब समस्याएं जो दिमाग के अंदर, मन के अंदर इधर उधर इधर उधर इधर उधर परेशान करने वाली चलती रहती थी, चलती रहती होती है, वो कैसे निकल जाती है, साइड हो जाती है, एक सुख समाधान मिल जाता है। और एक ऐसा लगता है, अरे तेरी औकात से ज्यादा, तेरी औकात से ज्यादा तुझे मिल गया है हरेश। ये ऐसे अनुभव है जो हमें अपने, मेरे जीवन में लाना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े, बहुत बड़ा काम नहीं है, शराब पीकर मरने जैसा काम नहीं है। कितने बड़े बड़े कांड करके आया हूं, कितनी बड़ी बड़ी वो सब कुछ करके आया हूं, नहीं करने जैसे कितने काम करके आया हूं, कितनी जहमत उठाई है, कितना रिस्क लिया है, कितना टेंशन खड़ा किया है बीमारी को चलाने में। इतना बड़ा काम नहीं है ये, कोई ज्यादा रिस्क लेने जैसा भी काम नहीं है। कीप इट सिंपल। ये सब बातें मुझे मिली, अरे हरेश ये सरल है, सरलता से कर, कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई से मत कर, सरलता से कर, काम करेगा। कितनी सिंपल। तू बस अपने आप के साथ लड़ मत। जब मैं शराब से दूर था और कसमकस में मन चलता था, कसमकस में मन चलता था, एक प्रोग्राम में गया, का प्रोग्राम में गया, सब बर्थडे का या कुछ प्रोग्राम था, और एक अनुभवी सदस्य 10-12 साल सोबर थे, आज वो 30 साल, 32 साल सोबर है, 32-33 साल हो गए हो गए, उस समय वो 10 साल सोबर, मैं नया नया, कसमकस, शराब से दूर, लेकिन कसमकस अंदर ही अंदर। क्या मालूम उस दिन उसने मेरे लिए एक सेंटेंस बोले हो, एक दिन नहीं पिएगा तो मरेगा क्या, और पी लेगा तो क्या होगा, मौत से भी बदतर हालत अगर पी लेगा तो, और एक दिन नहीं पिएगा तो मरेगा क्या। वो अंदर फिट बैठ गया, अंदर फिट बैठ गया ऐसा। वो ग्रेस ऑफ गॉड, उसका आभार नहीं मानो तो क्या, वो अंदर बैठ गया। आज नहीं पीना कल पिएंगे, आज नहीं पीना कल पिएंगे, आज नहीं पीना कल पिएंगे, ऐसा भी कहा उसने। फिर बाहर मिला, मैंने उसको बोला, बहुत परेशान, अरे अरे आज नहीं हमको पीना है, कल हम दोनों साथ में पिएंगे, दोनों साथ में पिएंगे, लेकिन कल। बैठ गया ये बात, कसमकस को एक दिशा मिल गई। वो जो अंदर, वन डे एट अ टाइम, बस उसके अंदर सेट करने का एक मौका मिला। बोलना तो आसान है, वन डे एट अ टाइम, आज नकद कल उतार, बोलना आसान है, लेकिन मेरे जैसे शराबी को वन डे एट ए टाइम के अंदर सेट कैसे करना, सेट कैसे करना। मैं तो आगे ऐसा भी सोचता था, आज पी लेता हूं, कल से वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम का मर्ग,
जाने वाला है। कल से वन डे एट ए टाइम। और उसके उसकी वजह से पिया भी, कल से वन डे एट ए टाइम चालू करूंगा, आज पी लेता हूं। कोई ना कोई रूप में ये वन डे एट ए टाइम का जो फॉर्मूला है, जीवन है मेरा, वो अंदर बैठना चाहिए। तो वो इसके लिए आते रहूंगा। तो कोई ना कोई रूप में ईश्वर की कृपा से मेरे मन के अंदर ये संकल्पना बैठेगी, और उसकी गहनता को मैं महसूस कर पाऊंगा। वन डे एट ए टाइम क्या है, कैसे जिंदगी अच्छी बन सकती है वन डे एट ए टाइम के जरिए। क्योंकि आज का दिन मैं जिया कहां हूं, अगर देखा जाए तो वर्तमान में मैं जिया ही नहीं हूं। यह तो पास्ट का टेंशन लेता हूं, पास्ट को पीछे जो भूतकाल है उसको साथ में रखकर तनाव में रहता हूं, डर में रहता हूं, और भविष्य को लेकर चिंता में रहता हूं। ये हो गया उसका डर, क्या होगा मेरा उसकी चिंता, उसका भी डर। वर्तमान में कहा जिया, वर्तमान को बिगाड़ा है, भूतकाल और भविष्य को लेकर वर्तमान को बिगाड़ा है। और ये वन डे एट ए टाइम सेट करना मेरी लाइफ के अंदर, ये वन डे एट ए टाइम को सेट करना, ये बहुत अलग बात है। वो सेट अल्कोहलिक एनोनिमस से मैं अपने आप को जोड़ के रखता हूं, तब ये सेट होता जाता है। ग्रेस ऑफ गॉड। जान बची है, और जान बची है फिर भी ये आभारी हृदय बना बनाया रहना चाहिए, रहता नहीं है। जो मरने वाला था हरेश, आज जिंदा है और अच्छी हालत में जी रहा है। आज सब कुछ है, उम्मीद से ज्यादा, औकात से ज्यादा, फिर भी कंप्लेन नेचर वापस किसी न किसी रूप में खड़ा हो जाने की आदत। क्योंकि परमानेंट अल्कोहलिक, परमानेंट एडिक्टिव पर्सनालिटी, परमानेंट बीमारी, तो उसका सॉल्यूशन परमानेंट रिकवरी। अगर रिकवरी में कैची मारने गया तो कंप्लेन नेचर ऊपर। मालूम नहीं पड़ता साला ये क्या, क्यों ऐसा आ जाता है। कई चीजों में तो मालूम है ये विचार मुझे नहीं करने चाहिए, कोई काम के नहीं है ये विचार, परेशानी करते हैं ऐसे विचार। ये चिंता मुझे नहीं करनी चाहिए, कोई कारण नहीं है इस चिंता करने का, परेशानी करने वाले हैं, सब मालूम है, लेकिन निकाल नहीं पाता, पावरलेस हो जाता हूं। और जब वो पावर कब जनरेट होता है मेरे अंदर, वो पावर मैं किसी से शेयर करता हूं, दूसरों को मदद करता हूं। अभी एक आगे वाले भाई ने बोला ना, लिटरेचर, लिटरेचर को याद करता हूं। मैंने तो इतनी बार पढ़ा है कि खाली उसके अंदर में मनोमन मनोमन उसको 10वें कदम में ये सिद्धांत बताया है, 8वें कदम में ये है, 7वें में ये है, बिग बुक में ये है, 12 में ये है। ये दो लिटरेचर में से कोई ना कोई प्रेयर याद करता हूं, कुछ याद करता हूं, चिंतन मनन करता हूं, शेयर करता हूं मेरी तकलीफों को किसी के सामने, वर्किंग विथ अदर्स वो करता हूं। तो वो ताकत मिलती है। कहां से निर्माण होती है मालूम नहीं, कहां से निर्माण होती है मालूम नहीं। जो मुझे लगने वाले विचार मुझे छोड़ देने चाहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो मेरे से दूर हो रहे हो, मैं उसमें से निकल रहा हूं, ये ताकत अनुभव देती है। और वापस ग्रेटिट्यूड में आता हूं, वापस हृदय आभारी बनता है। और हमारा प्रोग्राम भी कहता है, ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हृदय के अंदर कंप्लेन का स्थान नहीं रहता।
ग्रेटिट्यूड है यानी कंप्लेन नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है यानी कंप्लेन से भरा हुआ मेरा व्यक्तिमत्व, दिलो दिमाग कंप्लेन से भरा हुआ। कंप्लेनिंग नेचर जिसका, जितना ज्यादा जितना ज्यादा कंप्लेनिंग नेचर, उतना ज्यादा मुझे मेरे तीसरे कदम को मजबूत करना पड़ेगा, इच्छा और जीवन ईश्वर के हवाले करने का। ये बात समझ में आई कि इच्छा और जीवन भगवान को क्यों देना है, लेट गो और लेट गॉड क्यों करना है, ये चीज समझ में आई कि लेट गो और लेट गॉड नहीं करने से कैसी परिस्थिति में सफर होना पड़ता है, कैसी तकलीफ, कैसी दुविधा, कैसी कंफ्यूजन, कैसा कैसे कश्मकश। शराब से दूर रहते हुए बाहर से जिंदगी अच्छी बन गई है, अंदर से जिंदगी वापस बुरी से बुरी वाली हालत में भी आ जाती है। अंदर से, बाहर से बहुत खूबसूरत बन गई जिंदगी, शरीर का वजन बढ़ गया, अच्छा दिखने लगा, पैसे हाथ में आने लगे, घर में आने लगे, एक्सीडेंट होना बंद हो गया, झगड़े होने बंद हो गए, क्या क्या जो होता था शराब के साथ जब मैं था, वो सब बंद हो गया, कितना सारा बंद हो गया और कितनी बाह्य प्रगति हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन, अंदर से वो कांच का पिसा हुआ टुकड़ा या कोई कांटा अंदर से ना चुभ रहा हो, बहुत पीड़ा, बहुत वेदना, वो क्या, रिसाइनमेंट, कंप्लेन नेचर, उसका एक ही जवाब है, ग्रेटिट्यूड, आभारी हृदय। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसको कभी कंप्लेन नहीं आती। अगर काला पानी की जेल में से उसको रिहा कर दिया होता, जो नॉर्मल इंसान है, काला पानी की सजा में से उसको मुक्त कर दिया, जा बाहर जाके जी, खुली सांस में जिंदगी जी, तू फ्री है, तू आजाद है, कहीं पे आ जा सकता है, वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा क्योंकि काला पानी की सजा से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। और मेरे जैसे अल्कोहलिक, अल्कोहल काला पानी की सजा से भी बदतर, उसमें से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ने, फेलोशिप ने दूर किया, अल्कोहल में से मेरी जान बची, स्वास्थ्य ही बना, सब बाह्य रूप से अच्छा हुआ और अंदर कांटा चुभ रहा है, यह हकीकत है। सोसाइटी में जो सब बोलते हैं आज भी तकलीफ है, आज भी तकलीफ है, ये क्या है, आज भी प्रॉब्लम है, ये क्या है। एक बात मैं सोचूं नॉर्मल इंसान की तरह, अरे मैं मर गया था यार, कैसी मेरी कंडीशन थी यार, क्या हालत थी मेरी, आखिरी अवस्था, क्या हालत थी मेरी, और आज मेरी हालत क्या है। उसमें मेरा सब कुछ जवाब मिल जाएगा, खुश होने का झरना जो है वहां से फुट निकलेगा, इतना कंपैरिजन करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता। अभी वो भाई ने बोला ने, जॉब के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है और मैं परेशान, घर में वो कुछ ये हो गया है और मैं परेशान, धंधे में कुछ उतार चढ़ाव आ गए, मैं परेशान, मैंने जो चाहा था वैसा काम हुआ नहीं, मैं परेशान, अंदर का काटा, ग्रेटिट्यूड चला जाता है साला, निकल जाता भी है। लेकिन भगवान की कृपा कि एक आंख ऐसी मुझे मिल गई है, हरेश, कंट्रोल, रुक, रुक, स्टॉप, 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 बहुत हो गया, ट्रैक पे ला, गाड़ी को ट्रैक पे ला, बहुत तकलीफ हो रही है, सैर कर, प्रोग्राम के सिद्धांतों को ध्यान दे, उसके ऊपर चिंतन मनन कर, प्रेयर कर, प्रार्थना कर, दूसरे को मदद कर,
सेवा में आ थोड़ी। ये ऐसी स्थिति, 22 साल पूरा हुआ तो कोई जंग नहीं जीत ली, जंग तो चालू है, मरते दम तक रहने वाली। ये बीमारी परमानेंट। हाँ, प्रोग्रेस हुआ है, नो डाउट प्रोग्रेस हुआ है। पहले जो अपसेट होता था, उसमें से सेटअप होने के लिए लंबा समय लग जाता था, शराब से दूर रहते हुए, सोबर लाइफ में भी। आज थोड़ा कम समय लगता है, अपसेट तो होता हूं, लेकिन अपने आप को सेटअप करने में कम समय लगता है, पहले जितना समय नहीं लगता। वो ग्रोथ है मेरा, वो रिकवरी का ग्रोथ मैं मानता हूं। आज भी कुछ चीजों को भगवान के हवाले करने में आदत इतनी अच्छी नहीं आई है, नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर मजबूरन करना पड़ता है, उसमें से सीख पाता हूं। देख, करना पड़ा कि नहीं अरेस्ट, सर के ऊपर लेकर चलता था, क्या हालत हुई। फिर जब मजबूरी आ जाती है, फिर करना पड़ता है, फिर उसका अनुभव मिलता है, भगवान का, ईश्वर का अनुभव मिलता है। उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं, आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं, वो मिलता है। अपने आप ग्रेटिट्यूड आता है भगवान के ऊपर। पहले देखता नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन आज यकीन है, काम कर रहा है मेरे जीवन में कोई अदृश्य शक्ति। तो ग्रेटिट्यूड, एक आभारी हृदय जीने से, मुझे भी प्रोग्राम को जीऊंगा तो आभारी हृदय रहेगा। प्रोग्राम की बात करने से, बिग बुक को कॉपी और पेस्ट करता रहूंगा, क्योंकि आदत है भाई। बिग बुक पढ़ी, उसमें से कुछ अच्छे सेंटेंस निकाले, फिर दूसरों के ऊपर पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो कोरा का कोरा ही रहने वाला हूं। बीच में मैं हूं अरेस, तू बीच में है, एक साइड कॉपी है, राइट साइड पेस्ट है, बीच में तू है, पहले तेरे अंदर इनटू एक्शन। और ये प्रक्रिया, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं मजा देने वाली है, क्योंकि मजे में तो सजा है, जो मजा है उसमें सजा है। ये प्रक्रिया मजा देने वाली है, फुल मजा देने वाली है, ऐसा मैं मेरे अनुभव से नहीं कह सकता। ये प्रक्रिया एक नया अनुभव देने वाली है, एक नया अनुभव, जिसको हमारे साधु संत लोग कहते हैं सुख और दुख के परे, सुख और दुख के परे का अनुभव। 12 प्रोमिसेस में क्यों ऐसा लिखा, नया अनुभव, नई स्वतंत्रता, नई आजादी, नया सुख को जानेंगे, एक नया अनुभव देने वाले। और ऐसे अनुभव ही मुझे बचा सकते हैं। अगर मुझे भौतिक सुख ज्यादा मिलता है, मिल गया, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, भट भटकने की कोई गारंटी नहीं है, भटक जाऊंगा, भटक सकता हूं। भौतिक सुख ज्यादा मिल गया तो पैसा ज्यादा आ गया, जरूरत और मैंने जो अपेक्षा की थी, उसे 10 गुना पैसा आ गया मेरे हाथ में, तो मार सकता है पैसा भी। मैंने जो कामनाएं की थी, उससे बहुत ज्यादा कुछ मिल गया, खत्म हो सकता हूं मैं उसमें। वो नहीं, नया अनुभव। ये प्रोसेस में भूख भी है और भोजन भी है। भूख है पीड़ा, स्पिरिचुअल पेन, आध्यात्मिक पीड़ा, और भोजन है आध्यात्मिक रास्ता। दोनों साथ में चलते हैं। उसके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड में हूं, दोनों चीज साथ में चल रही है, और मैं उसमें अपने आप को मैच्योर बना रहा हूं, परिपक्व बना रहा हूं, एक अनुभवी बना रहा हूं। और यही अनुभवी दूसरे को मदद कर सकेगा। आज उसके लिए आभारी हृदय है।
मेरे को मदद करने वाले के माध्यम से मेरी जान बची। वो अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद, अनुभवी सभासद, जिसने मुझे मदद की, सच्ची दिशा दिखाई, सच्चे सिद्धांत से मुझे रियलाइज करवाया, मेरी जान बची, मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। अच्छी जिंदगी, जैसा मैं पहले सोचता था, अच्छी जिंदगी किसको कहनी चाहिए? अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छे सब कुछ, अच्छा सब कुछ, जेम्स बॉन्ड जैसी, या मुकेश अंबानी, या उसके जैसी, वो उसको मैंने अच्छी जिंदगी समझता था। वैसी नहीं, वैसी नहीं। एक अर्थपूर्ण जिंदगी, एक उपयुक्त जीवन, वो मिल रहा है दूसरों को। सच में काम आने वाला जिंदगी, दूसरों के लिए, जो कोई नहीं मदद कर सकता। दुनिया भर के कोई लोग मदद नहीं कर सकते, डॉक्टर, साइक्राटिस्ट, कोई भी, वो मैं मदद कर सकता हूं। कितने ऐसे लोग मेरे जीवन में, जिसको पुनः जीवन, नए जीवन के लिए भगवान ने मुझे माध्यम बनाया। उसका ग्रेटिट्यूड सबसे अव्वल दर्जे का ग्रेटिट्यूड, इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। वो शास्त्र, वो योग की भाषा में बोलते हैं राजयोग। राजयोग कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है उसका अनुभव। भले थोड़ा कम ज्यादा है, लेकिन सब कुछ है उसका अनुभव। ईश्वर का खजाना। किसकी सुनने वाले हैं हम लोग? किसी की सुने? किसी की नहीं सुनने वाले। कोई न्यूकमर मेरी सुन रहा है और उसके जीवन में आशा का निर्माण हो रहा है, उसको सही दिशा में चलने के लिए, खुद को चलाने के लिए ईश्वर उसको मदद करने के रूप में मुझे माध्यम बना रहा है। जैसे एक समय में मुझे भी किसी ने मदद की थी, तब मैं निकल पाया हूं। ये मेरा नहीं है, उधार मिला हुआ है, और मैं उसको बांट रहा हूं, मेरा खा के मुझे भी मिला हुआ है। और जिसने मुझे दिया उसको भी मिला हुआ है। किससे मिला? वो फाइनली ईश्वर से आया हुआ है, भगवान से आया हुआ है, और वही मैं बांट रहा हूं। मेरा क्या है? और मैं उसका माध्यम बन के, ये जो ग्रेटिट्यूड, और उसमें भी कैची लगाने की आदत, ये बीमारी। कोई मदद मांगता है तो यार टाइम नहीं है, बाद में फोन करता हूँ, बाद में करता हूँ, ये भी आदत जाती नहीं है। बाद में पीड़ा, बाद में तकलीफ, बाद में वापस लगता है यार, अरे थोड़ा यार टाइम निकालने उसके लिए, थोड़ा निकालने यार। फिर जब सच में उसको वक्त देने का कोशिश करता हूँ, फिर अक्ल आती है, साला पहले दिया होता तो इतनी तकलीफ में नहीं जाता। लेकिन ये चलता रहता है साला, ये चलता रहता है। आज ओल्ड टाइमर के पास, किसी के पास टाइम नहीं है। किसी को भी आप फोन करके देखोगे, बड़े बड़े ओल्ड टाइमर, लंबी बात बहुत कम लोग कर पाएंगे। इतना झमेला खड़ा हो गया है। तो जो नए नए हैं, जिसके अंदर उत्सुकता है, उत्साह, मैं भी एक समय ऐसा था, घंटों बात करता था न्यूकमर के साथ, घंटों, आधी आधी रात तक बात करता था शुरुआत की सोसाइटी में, क्योंकि तब उत्साह था, एक वो था, और एक सीमित वो व्याप था, तो करता था और ताकत मिलती थी। अब साली स्थिति ऐसी हो गई है, तो प्रॉब्लम भी आ, कसमकस भी आ जाती है, क्योंकि अंदर का अंतरात्मा। लेकिन भगवान काम करता है। That's my time. ओके ओके, भगवान काम करता है
कहीं ना कहीं रूप से जो मदद लेना चाहता है उसको मदद मिल जाती है, किसी और के जरिए या किसी और के जरिए कोई ना कोई रूप में मदद मिल, अगर मदद लेना चाहेगा उसको भगवान मदद करेगा कोई ना कोई रूप में, बाद में उसको पता चलेगा, अनुभव में आएगा। तो ये पूरी ही जो जर्नी है, इसमें ग्रेटिट्यूड से भरी हुई जर्नी है। अगर जर्नी के ऊपर जब मैं ईमानदारी से चलता हूं, प्रिसाइसली चलने की कोशिश करता हूं, तो ग्रेटिट्यूड हाथ में ही है, पास ही पास है, नजदीक से नजदीक है। लेकिन ईमानदारी जब घट जाती है, ईमानदारी कमजोर पड़ती है, तब ग्रेटिट्यूड हाथ में से निकल जाता है, वापस कंप्लेन नेचर आता है। ये सब प्रक्रिया 22 साल से सिखा रही है, खुद के अनुभव से। उसके लिए भी मैं भगवान का आभारी हूं, कोई गिला शिकवा नहीं है, आभारी हूं कि जीवन को सीख रहा हूं, जीवन के अर्थ को सीख रहा हूं। धन्यवाद आप सब लोगों ने आज मेरे ग्रेटिट्यूड दिन के ऊपर मुझे ये मेरी समय को कीमती बनाने के लिए सेवा देने का मौका दिया। आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच हरेश भाई, थैंक यू।